ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्ते, मैं प्रियंका पांडे आपका स्वागत करती हूँ कोणार्क न्यूज़ में। अपना शहर अपनी बातें। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। केबी रोड समस्याओं का पहाड़ बन चुका है। एक एक समस्या से आपको अवगत कराते रहेंगे हम। आज हमने पेट्रोल पंप चौक का जायज़ा लिया है। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। लगातार हम आपको शहर के उन रास्तों की हालत बता रहे हैं जो कि ऐतिहासिक है और जो दुर्घटनाओं के कारण बन रहे हैं शहर के नागरिकों के लिए। ऐसे में हमने कई बार आपको उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर पेट्रोल पंप के ठीक पास यानी कि डरबी होटल के इधर का रास्ता आपको बताया कि यहाँ के ड्रेनेज के कारण कितनी दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। वहीं शहर में वादे किए जाते हैं कि शहर को एक विकासशील शहर बनाया जाएगा, लेकिन वहीं ड्रेनेज की समस्या को हल कर पाने में यहाँ पर कोई भी सक्षम नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से इस रास्ते की हालत इसी प्रकार से है। दुर्घटनाएं होती है, इसे रिपेयर किया जाता है, लेकिन ड्रेनेज के लीकेजेस होने की वजह से यानी कि ड्रेनेज के ओवरफ्लो होने की वजह से जो कि कई समय से सफाई नहीं की गई है, इसके वजह से यहाँ काम किया जाता है और फिर काम ख़राब हो जाता है और फिर से लोगों के लिए ये मुसीबतों का कारण बन जाता है। वहीं पास में ही आप ये ड्रेनेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले कई सालों से ढक्कन नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से कई बार गाड़ियाँ इसमें गिर चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस रास्ते को लेकर, इस विशाल समस्या को लेकर किस प्रकार से प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि काम कर पाते हैं। ये करीब सालों से है और बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं किए। देखो कितना टाइम लगता है उनको बनाने के लिए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि वहाँ पे जो ड्रेनेज है वो सही तरीके से नहीं बनाया गया? नहीं, वो पहले से ही ख़राब है। अच्छा। जो बना जब से तब से ही ख़राब है। अच्छा, कितने सालों से देख रहे हो इसे? अरे मैं इसको कम से कम 3 साल से देख रहा हूँ। मैं 3 साल से देख रहा हूँ और इससे पहले कब का रहा होगा वो तो बता नहीं सकता। दुर्घटनाएं होती है? दुर्घटनाएँ होती है ना, बाइक वाले स्लिप कर जाते हैं और गाड़ी खड्डे में पटकती है, साफ अवसर ख़राब होता है गाड़ी का, बहुत सी तकलीफ है। ये ऐसा है कि अभी तो कॉरपोरेशन तो अभी बनाने चालू किया है, लेकिन देखते कब तक बनेगा। लेकिन जब बनाने लगे तो ये रास्ता क्या वन वे करते, वन साइड करते, समझ में नहीं आता। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे जो नाली थी वो गायब हो चुकी है? ओए ये नाली तो मेरा बाल पक गया तब से गायब है। अच्छा, हाँ, तो कितने सालों से आप ये देख रहे हैं? ये मेरा जन्म भी नहीं हुआ तो तब से देख रहा है। तब से तब से वैसी हालत है, ऐसी हालत है। शहर के नेता एक जो विकास की बात करते हैं और एक नाला नहीं बना। विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास आप देख रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। लोग अपनी गाड़ियाँ नो पार्किंग जोन में लगा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन महानगर पालिका ने इस धारणा को गलत साबित करते हुए इस पर रोक लगाई है और कार्रवाई शुरू की है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। साहेब, उल्हासनगर 3 शांतीनगर परिसरामधून वारंवार तक्रार येत होती की तिथं अवैध तरीकेने गाड्या पार्किंग केल्या जातात, गॅरेजवाल्यांच्या गाड्या असतात व काही विदाऊट मास्कवाल्यांवर पण कारवाई केली आहे। कशा प्रकारची कारवाई होते आणि काय सांगणार पूर्ण या कारवाईबद्दल? सन्माननीय श्री राजेंद्र चौधरी साहेब यांच्या प्रभागामध्ये शांतीनगर 17 सेक्शन येथे मुख्य रस्त्यावर
जे टू व्हीलर आणि जे गॅरेजवाले आणि फोर व्हीलरवाल्यांनी त्यांच्यामुळे वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होत होता. हीच बाब अनुलक्षून आम्ही काल रोजी एक शहर वाहतूक शाखा आणि मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत आम्ही काल रोजी एक संयुक्तिक कारवाई केली. या कारवाईच्या दरम्यान आम्ही गॅरेजवाल्यांकडून आम्ही एक 8 बेवारस गाड्या जप्त केलेल्या आहे. तसेच शांतीनगर परिसरात आम्ही तिथे शांतीनगर परिसरातसुद्धा आम्ही सहा आम्ही एक फोर व्हीलरच्या बेवारस पडलेल्या आहे. ज्या भंगार गाड्या पडलेल्या आहेत त्यासुद्धा आम्ही जप्त केलेल्या आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही त्या कालच्या दिवशी आम्ही मास्कवाले आणि गाड्या जप्तीपोटी आम्ही 10,000 रुपये आम्ही दंडात्मक रक्कम त्यांच्याकडून जप्त केलेली आहे. पुढे तुम्ही शहरवासियांना काय संदेश देणार? आम्ही शहरवासियांना एवढा संदेश देणार की जे रस्त्यावर जी गाड्या उभे करतात गॅरेजवाले किंवा जे चारचाकी विक्रेते यांना आम्ही असा संदेश देतो की त्यांनी कृपया आपल्या गाड्या रस्त्यावर लावू नका, जेणेकरून वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होणार नाही. यापुढे आम्ही अशीच कारवाई आम्ही नक्कीच करणार आहोत. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसी तरह इस नवरात्रि भी निर्देश जारी किए गए हैं. आइए सुनते हैं महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी से. सर, हाल ही में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में नवरात्र उत्सव जो है पूरे जोर शोर से धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार कोविड-19 की महामारी देखते हुए महाराष्ट्र शासन द्वारा किस प्रकार से नियमावली आई है और क्या कहेंगे, किस प्रकार से अटी शर्ती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा 8 अक्टूबर 2000 को एक मार्गदर्शक सूचना के लिए पत्र प्रसिद्ध किया गया है. उस पत्र के अंदर महाराष्ट्र शासन की ओर से दिनांक 29 सितंबर 2020 को 2020 को शासन निर्णय या परिपत्रक है. उस परिपत्रक यहाँ पे प्राप्त हुआ है. उस परिपत्रक के तहत जो सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय, घरगुती और सार्वजनिक गणेश उत्सव के समय जो सभी सूचनाएं थी, मार्गदर्शक तत्व थे, नियम थे, कानून थे, वही सब सार्वजनिक नवरात्र उत्सव, घरगुती उत्सव या सार्वजनिक नवरात्र उत्सव उनमें लागू है. जैसे कि देवी माँ की जो मूर्ति है 2 फुट से लेकर, जो घर में बिठाना है माता को तो 2 फुट की मूर्ति होनी चाहिए. सार्वजनिक मंडप में बिठाना है तो 4 फुट की होनी चाहिए मूर्ति की ऊंचाई. घर में जो आगमन के समय मूर्ति लाना है घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग चाहिए. जो उसमें जो वाद्यंत्री है उनमें यहाँ पे इसका समायोजन नहीं किया गया है. कोविड-19 की महामारी को देखते हुए उनका प्रादुर्भाव को रोकने के लिए सभी मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करना चाहिए. किसी के सार्वजनिक मंडल उत्सव के जो सदस्य है, जो कमेटी मेंबर्स है, उन्होंने भक्तों से या अन्य लोगों से ज़बरदस्ती देनगी नहीं लेनी चाहिए. स्वेच्छा ने खुद होकर किसी ने देनगी दिया तो बात अलग है. जो मंडप है, मंडप में भी कम से कम 4 या 5 लोग रहेंगे. जो फिजिकल डिस्टेंस है और उनको कायम रखना है. मास्क लगाना है, उसमें सैनिटाइज़र लगाना है, सैनिटाइज़र रखने का है. और ये सभी चीज़ें सेम मूर्ति माता का जो आगमन के समय जो सूचना है, वो सूचनाएँ सब पालन. और विदाउट परमिशन सार्वजनिक मंडपों में माता का मूर्ति का कोई स्थापना नहीं करेगा. सर, नवरात्र के चलते गरबा रास और डांडिया रास बड़े जोरों शोरों पर चलता है, उस पर क्या पाबंदी लगाई गई है? भीड़ करना ही नहीं, मैंने पहले ही बताया. 4 या 5 लोग सार्वजनिक मंडल में, माता के नवरात्र उत्सव मंडल में, तो ये सभी आपको इसका मैसेज ही जाता है कि वो गरबा जो है उसके ऊपर पाबंदी है. तो कहने का मतलब है, और हमारा जब नवरात्र माता का ये सब खत्म होगा उत्सव, तभी जो विसर्जन के लिए जो इससे कि गणपति बप्पा के लिए संकलन सेंटर रखे थे वही जगह पे सेम, जैसे कि कैंप नंबर 1 में या प्रभाग समिति में 1 में गोल मैदान, या प्रभाग समिति 2 इसमें से 2 नंबर 17 नंबर स्कूल, प्रभाग समिति 2 में सपना गार्डन, हीरा घाट, प्रभाग समिति 3 में गुलराज टावर, और प्रभाग समिति 4 वीटीसी संकुल और कैलाश कॉलोनी. गुलराज टावर नहीं है, ये से शाला है, गोल मैदान है, बोट क्लब,
विनस चौक और कैलाश कॉलोनी, गुलराज टावर यहाँ पे नहीं और 17 नंबर स्कूल नहीं है इस बार। ऐसे 5 जगह पे कलेक्शन सेंटर रहेगा कैब वाइज। और सभी भाविक और भक्तों ने इस मार्गदर्शक सूचना जो माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा त्यागी साहब इन्होंने निकाली है उनका पूरा पालन करें और नवरात्र उत्सव जो है शांतिपूर्वक मनाए। जो मूर्तियाँ है वो शाड़ू की या जिसको बोलते हैं वही होनी चाहिए। उसका विसर्जन जैसे गणपति बापा के पीरियड में बोला था कि घर में ही अपने अपने इसमें छोटा सा ये करके विसर्जित किया तो सबसे उचित रहेगा। और ये सब करने से जो कोविड महामारी है उससे अपन अपना बचाव, अपना खुद के परिवार का और वो खुद की जिम्मेदारी है। जैसे कि हमें महाराष्ट्र शासन ने निकाला है माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये जो संकल्पना है इसका पूरा पालन करें और कोविड महामारी की जो संक्रमण है उस होने से रोके, उसके पाबंदी लाए। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सार्वजनिक शौचालय को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला। विशेषकर महिलाओं के शौचालय की सुविधा को लेकर पार्टी मुखर दिखती है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मैम, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो कि सार्वजनिक शौचालयों को लेकर आपने आयुक्त साहब से मुलाकात की, निवेदन दिया कि उनकी परिस्थिति में सुधार लाया जाए। विशेष तौर पर ये देखने को मिला कि जो महिलाएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खास करके स्लम इलाकों में। तो किस प्रकार से बातचीत रही, किस तरीके से जो है आयुक्त साहब ने भी कहा कि इसके ऊपर काम किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी समय से हमारे ऑफिस में भी और आपके भी चैनल के माध्यम से बहुत बार ये उल्लासनगर के पब्लिक टॉयलेट्स को लेके बहुत बार न्यूज़ चली हैं कि उल्लासनगर में पब्लिक टॉयलेट्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही बैड है, वर्स्ट है और काफ़ी खस्ता हालत में है। तो हमारे ऑफिस में भी हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और लेडीज़ टॉयलेट्स को लेके ज़्यादा कठिनाइयाँ काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमने हमारे महिला पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो महिला पक्ष की अध्यक्ष है श्रीमती रेखा हीरा मैडम, उनकी अध्यक्षता में ये माननीय आयुक्त को एक पत्र दिया गया है कि जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, खास करके महिलाओं के, उनकी हालत थोड़ी दुरुस्त की जाए और उनकी मरम्मत पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें महिलाओं और बच्चों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें पत्र देने के बाद माननीय आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है हम सबको कि वो जल्दी ही इसमें गौर करेंगे और आने वाले समय में उनकी मरम्मत, उनकी रिपेयर का ध्यान देंगे। पर इसके साथ ये बात भी है कि हमारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बात आयुक्त साहब ने भी हमसे शेयर की है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन की नहीं होती है, क्योंकि हम हर बात के लिए ऑलवेज़ प्रशासन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर कारपोरेशन की तरफ से टॉयलेट्स रिपेयर हो जाती हैं और बाद में फिर 2-4 महीने बाद चोरी हो जाती है, कभी कोई डोर चोरी हो जाता है, कभी कोई नल चोरी हो जाता है, तो उसकी जवाबदारी और ज़िम्मेदारी ये थोड़ी सी हम पे भी आती है। तो मैं ये आपके ही चैनल के माध्यम से हमारी प्यारी जनता से भी ये मेरा निवेदन है कि रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर चोरियां हो जाती हैं तो भी हम बार बार उसके लिए प्रशासन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको दोबारा उस चीज़ को रिपेयर करने में, पेपर वर्क करने में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक टॉयलेट मतलब ये पब्लिक का अपना हो गई चीज़, तो उस पर आप खुद भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और आने वाले समय में नो डाउट 100% उल्लासनगर की जो टॉयलेट्स की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। और इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय आयुक्त साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से आश्वासन दिया है। देखिए कुणाल, आज की डेट में हज़ारों महिलाएं अभी भी स्लम एरियाज़ के टॉयलेट यूज़ करती हैं। काफ़ी दिनों से हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि शौचालय बरोबर नहीं है, और उनका ये भी कंप्लेन था कि वहाँ पे पानी नहीं है, गंदगी है। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनके लिए पानी नहीं है, नौशियास और ये सब वॉमिटिंग्स रहती हैं उनको।
तो उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। जो 30+ की औरतें हैं, 40+ की औरतें हैं, उनको बोन प्रॉब्लम काफ़ी आ रही हैं, जिनके चलते उनको भी तकलीफ़ हो रही है कि वहाँ पे इतनी गंदगी है, चिकट है, कहाँ से कहाँ पे उन लोग मतलब बाहर जाएं, कैसे करें। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखते हुए, और वहाँ पे एक सपोर्टर भी नहीं रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पानी की सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए जो एजेड है उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है जिनको वो सपोर्ट करके चल सके, कर सके। एक भी शौचालय में उल्लासनगर में रेलिंग नहीं लगी हुई है जहाँ पे सपोर्ट करके उन लोग आगे बढ़ सके। वही गंदगी पैर की वही उन लोग घर पे लेके जाते हैं। इससे तो काफ़ी बीमारियाँ भी हो सकती है पब्लिक को। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सैनिटाइज़र का आजकल इतना है, सैनिटाइज़र तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए नहीं है, तो कैसे पब्लिक चलेगी। लेकिन इस प्रकार हम लोग वहाँ पे कंप्लेन करने गए थे। आयुष जी से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसका रास्ता हो वो निकालेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। किशोर अवस्था में बच्चों के बनने और बिगड़ने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में सोशल मीडिया के इस मकर जाल में कहीं आपके बच्चे भी तो नहीं फंस रहे। आइए जानते हैं सेक्रेड हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल से। डियर पेरेंट्स, मैं आज आप लोग से बात करना ज़रूरी समझा इसलिए क्योंकि ये शॉकिंग इंसिडेंट केम टू अस। एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स ने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि अपना स्कूल का साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली काम करते हैं, तो उनको मदद चाहिए थी। तो उनसे बात करने के बाद में, उस केस को समझने के बाद में मुझे लगा कि आपको ये इस चीज़ के बारे में बताना जरूरी था। It is what you call is entrapment, social media और digital entrapment। ये डेंजरस ट्रेंड है कि 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड या 12-13 साल का जब भी बच्चा या बच्ची हो जाते हैं तो अगर सोशल मीडिया में देर आर गैंग्स, देर आर पीपल, वो बच्चों को एक ही क्वेश्चन में फंसाते हैं कि वो दोस्त बन जाते, सब कुछ हो जाते, फोटोज फॉल्स फोटोज बना के बजाय शेयर करते और लास्ट में बच्चों को साइकोलॉजिकली बोलते यू हैव नॉट ग्रोन अप, अभी तक तू बड़ी नहीं हुई है, अभी तक तू बड़ा नहीं हुआ। और बच्चे अपने ईगोज के कारण, अपने साइकोलॉजिकल स्टेटस के कारण ये दिखाने में लग जाते हैं कि वे नो वी आर ऑल्सो ग्रोन अप, आई एम ऑल्सो ग्रोन अप। जैसे हजारों बच्चों के साथ आज ऑनलाइन स्कूल अटेंड करते वक्त होता है, वो पेरेंट्स को बोल देते कि वे मेरा ऑनलाइन क्लास चालू है, पर उनका काम कुछ अलग और ही चलता रहता है, चैटिंग चलता रहता है, फोनोग्राफी देखते, ये देखते, और जैसे पेरेंट्स आ जाते तो स्क्रीन बदल देते या रूम बंद करके मेरा क्लास चालू करके बदल। वैसे ये बच्ची भी ऑनलाइन स्कूलिंग के नाम पे रूम में बैठ के बच्चों से ग्रुप में फ्रेंड्स बना बैठी कि इस लड़की के साथ में किसी ने फ्रेंड बनाया, रिक्वेस्ट भेजा, बहुत हैंडसम दिखता था, बहुत उसके प्रोफाइल्स एकदम हाई क्लास। तो थोड़े दिन के बाद में 3-4 लोग, 4-5 ग्रुप बन गए उनका। तो लास्ट में उन लोग बोलने लगे नहीं अभी इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये छोटी है, हमारे जैसे बड़ी नहीं है करके। और वो बच्चे अपने आप को 8th 9th 10th का दिखा रहे थे। तो वो बच्ची को उस ग्रुप से निकलना नहीं चाहती थी, ये नहीं चाहती थी। तो उसमें से एक ने उसको उत्साहिया कि प्रूव दैट यू हैव ग्रोन अप, प्रूव दैट यू हैव ग्रोन अप। तो बच्ची ने अपने कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज, अपने न्यूड सेमी न्यूड फोटोज भेज के दिया ये। और जैसे ये गया तो बाद में गैंग ने उनको ब्लैकमेल करने लगा बच्चे को। अब देयर आर साइबर बुलिंग एंड साइबर ब्लैकमेलिंग क्रिमिनल्स अराउंड। और अभी बच्ची फंस गई थी, साइकोलॉजिकल व्रेक थी, तभी हमारे पास आए। तो ये जो एक टैक्टिक है ना क्रिमिनल्स का कि आपके बच्चे जब भी सोशल मीडिया में जाते उनके साथ में बेफ्रेंड कर देते और साइकोलॉजिकली हैव यू ग्रोन अप, और उस ग्रोन अप को प्रूव करने के चक्कर में जो बच्चे गलत काम में फंस जाते हैं। ऐसे एक लड़के के साथ में भी हुआ कि उसको बोला तू ये देखना, तू छोटा है भी ये, उसको बोला तू ऐसे वीडियोस देखता है क्या, तेरे पास है क्या। तो उसने किधर से एक पॉर्न वीडियो निकाल के उसके दोस्त को या उसके ग्रुप में भेजा
तो इमीडिएटली दूसरे लोग ब्लैकमेल करने लगे उसको कि 500 रुपया दे, 1000 रुपया दे, 2000 रुपया दे, नहीं तो ये तेने जो भेजा है वो तेरे पेरेंट्स को बताएंगे या सोशल मीडिया में, और उस बच्चे को घर में चोरी करने की आदत पड़ गई। प्लीज, एज सेक्रेड हार्ट स्कूल, I and you all are confident that our virtual private network takes care of all this bullying. But अभी भी मेरे को मालूम पड़ता है कि पेरेंट्स 9th में 10th में क्लासेस में जा रहे, इधर जा रहे, उसके क्लासेस के लिए उस बच्चों को दूसरे डिवाइस दे, या जस्ट बोर हो रहे घर पे बैठ के क्या करेंगे तो उनको डिवाइस दे रहे। दिस इज ए ह्यूज थ्रेट। आप अपने बच्चों को बचा के रखिए और समाज में भी फैलाइए कि क्रिमिनल गैंग्स ऐसे 12-13 साल के बच्चों का लाइफ बिगड़ रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैज इंश्योर्ड कंप्लीट सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो ऐसे चीजों में फंस नहीं सकते, ऐसे चीजों में लुभाए नहीं जा सकते। और आज की तारीख में, आज जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो हमारे बच्चे हैं जो अपने फैमिलीज के साथ में सुला वाइन्स रिसोर्ट्स में है, अंबी वैली में है, गोवा में है, महाबलेश्वर में, खंडाला में हॉलिडे भी एंजॉय कर रहे हैं और वर्चुअल प्राइवेट क्लासेस भी ले रहे। तो प्लीज टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बेटियां यानी पिता का अभिमान, बेटियां यानी माँ का गर्व, बेटियां यानी देश का सौभाग्य, बेटियां यानी संसार का भविष्य। दुर्भाग्यवश इसका दूसरा पहलू यह भी हो गया है कि बेटियां यानी बेटों से कमज़ोर और परिवार में सबसे कम महत्वपूर्ण। इस मानसिकता का परिणाम समाज में कन्या भ्रूण हत्या के रूप में दिखाई देता है। एक तरफ हमारे देश में जहां महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है, वहीं कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ भेदभाव और मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या फिर सुरक्षा या सम्मान का अधिकार हो। हालांकि मौजूदा समय में हालात और लोगों की सोच बदली है। आज बेटियां और महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हमारे समाज के कई वर्गों के लोगों में आज भी ये सोच है कि लड़कियां कहीं ना कहीं लड़कों से पीछे हैं। वक्त आ गया है लड़का लड़की में अंतर जैसी सोच को समाज से बाहर फेंकने की। हमारे समाज में बहू बेटियों को उनके पूरे हक देने की। लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, बस ज़रूरत है तो हमें अपनी सोच बदलने की। लड़कियों को हर क्षेत्र में मौका देना चाहिए अपना स्थान बनाने के लिए। हमें लड़कियों के फैसले और सोच का आदर करना चाहिए और उन्हें अपनी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करने देना चाहिए। आइए आज ये संकल्प करें कि लड़का और लड़की में हम अब से कोई भेदभाव न करें और लड़कियों को उनका पूरा हक देने से न हिचकिचाएं। हम अपनी सोच को बदलकर देश की हालात को बदल सकते हैं। हम में ही देश है और हम में ही है उसका भविष्य। आइए लड़कियों को उनका हक देकर देश के भविष्य को और उज्जवल बनाएं। बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, वह पड़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। That the days of the stethoscope are gone. So it's been a good run. It's been a good run, stethoscope, but it's time for you to retire. Because there's a new kid on the block, and that is this. This is the Butterfly IQ Diagnostic Ultrasound. And this little device is going to change the way that medicine is practiced. It already is changing the way that medicine is practiced. This is going to replace the stethoscope. This little device plugs into my iPhone. And with it, I can instantly look at a patient's interior without radiation, without any big fuss. I can scan their neck and I can look directly at their carotid artery. I can see how much blood flow there is in there, if there's any blockages, how much calcification exists. I can look at their gallbladder and see if they have any stones. I can check the meniscus of their knee while they move their knee, and I can see if the meniscus is injured.
I mean, this is a game changer. And I just got mine. I was on a waiting list for over a year to get it. I just got mine. I've only had it for a short period of time, and it's already blowing my mind. Specifically, the knee meniscus was incredible to look at. I mean, in the past, I'd have to take x-rays to look at the bones and then usually send people out for MRIs. But with this, I can check it like immediately in my office. And patients are just blown away by it as well. I mean, it is just such excitement based around this device. It's just incredible. It's just changing the way that we do everything we do in our office. And I mean, even if you're like a massage therapist, right? Or physical therapist, you can benefit from the Butterfly IQ because, for example, if you have a patient with a fascia restriction or a fascial restriction in their back or in their arm or in their neck, you can see the fascia on this ultrasound. You can have a person move their neck and you can see the area of the neck that's not moving properly in the soft tissue. Then you can do some myofascial release or some work on it or some stretching. You can rescan it and see instantly if your treatment has been effective or not. So, I mean, this is going to become the new stethoscope, for sure. I mean, you're going to start seeing these in every clinic. And in fact, one of the most exciting things that I've seen this do recently, and I've only had it for a short period of time, is I can scan a patient's heart. And instantly, on my iPhone, I can see the valves of the heart opening and closing, and I can push a button and I can test the ejection rate of that heart. I can see how the blood is moving through that heart and essentially see if the patient has some sort of cardiovascular dysfunction. I mean, wow, right? It is just such a cool device. I am so thankful to the makers of the Butterfly IQ. I'm so happy with it. And if I had a choice between this or my digital x-ray machine, you're not going to get this. You're going to get my x-ray machine. This is the most important diagnostic piece of equipment I have in my office right now. And it's like 1/10 the cost of my x-ray machine. So, वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। याद रखें, सुरक्षा ही जीवन का अर्थ है, बिना सुरक्षा के जीवन व्यर्थ है। इसी के साथ मैं प्रियंका पांडे आपसे विदा लेती हूँ और आप देखते रहिए कोणार्क न्यूज़, अपना शहर, अपनी बातें।